गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एमआर मिल्की मेरिट मस्ती पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे जो मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये क्या होता है, इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर तरह का जो हर की कंपटीशन में मोस्टली जो इसको फ्रैक्शन से सवाल किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, और उसको जो है हल करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन का जो सवाल आता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरिट मस्ती पे बने रहिए, और वीडियो जो है प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखेंगे तो ही आपको एक एक कंसेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं, इसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है। यानी कोई एक वस्तु है, कोई भी, वो आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है प्यारे दोस्तों, और जो है वो गोला भी हो सकता है। यानी कोई भी वस्तु दो या दो से अधिक भागों में हम बांट दें, किसी वस्तु को दो या दो से अधिक भाग में बांट दें, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। देख लीजिए, यानी वस्तु को दो या दो से अधिक भागों में बांटने को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक्चुअली में एक ही एग्जांपल हमने दिया है आपको सर्कल के हिसाब से। यानी ये जो सर्कल है, यहाँ पे वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमने एक समझाया आपको एग्जाम्पल देके कि जो है एक जो है क्या है, ये वृत्त है, एक जो है गोला है। इसको जो है 2 बराबर भागों में बांटा गया है, 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसको एक्चुअली में डिनोट कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देख लीजिए कि एक जो है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया है, 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो इसको एक भाग को क्या बोलेंगे, 1/3, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए दूसरा जो सर्कल है प्यारे दोस्तों, इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है, 2 बराबर भागों में बांटा हमने। तो इसको जो है जो एक भाग को 1/2 यानी आधा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है देख लीजिए प्यारे दोस्तों, ये जो एक सर्कल है, इसको क्या हमने बांटा है, 2 भाग में तो बांटा है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए एक जो है एक भाग को, ये जो ब्लैक कलर से जो कलर किया गया प्यारे दोस्तों, ये 3/4 भाग में है, और जो एक हिस्सा है जो येलो कलर में है, वो 1/4 भाग में ये है, ठीक है। यानी जो ब्लैक है वो 3/4 भाग में है, और जो येलो कलर का है प्यारे दोस्तों, वो 1/4 भाग में है। और इसी तरह देख लीजिए जो लास्ट सर्कल है प्यारे दोस्तों, इसको हमने बराबर 4 भागों में बांटा है, बराबर 4 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग को हम 1/4 बोलेंगे, एक भाग को, किसी एक भाग को 1/4 बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो 4 भाग हो जाएगा। तो देख लीजिए प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिए इसको जो है 4 भागों में बटा गया, तो एक भाग को हमने, एक पार्ट को हमने क्या बोला, 1/4। और एक बात और देखिए, आइए हम सीखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो हम इसको जो बटा में लिख रहे हैं, यानी 1/3 लिखा हमने, तो ऊपर वाले जैसे 1 है, इसको हम अंश बोलते हैं प्यारे दोस्तों, और बीच का जो ये है बाटा बोलते हैं, और जो अपान में है 3, उसको बोलते हैं हर। यानी ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों कि अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको प्यारे दोस्तों, जैसे एग्जांपल, इसको जो है इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, अंश को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, न्यूमरेटर, ये हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो बटा जो हर होता है, उसको प्यारे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए कि 1/2 है, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। और 3/4 को प्यारे दोस्तों हिंदी में बोलेंगे जो है ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को हर, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसी तरह 1/4 लिखा गया है, यानी 1 क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर है, और 4 क्या है प्यारे दोस्तों, डिनोमिनेटर है, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए 1, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे 1/4 लिखा है। तो 1/4 को जो है हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, अंश, और जो नीचे वाले को हम प्यारे दोस्तों हर बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। ऊपर वाले को 1 को बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि अभी आपने प्यारे दोस्तों ये समझ गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, और इसको कैसे समझते हैं, कि एक सर्कल को हम इस तरह बांट के, आपको पार्ट डिवाइड करके आपको समझाया। और प्यारे दोस्तों, ये अब सीखेंगे, अगले ये सीखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में डिटेल एक एक करके हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों देख लीजिए, तो हम देखेंगे यहाँ पे
कि जो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। प्यारे दोस्तों तो देख लीजिए जो फ्रैक्शन होता है ये 3 प्रकार का होता है। जो फ्रैक्शन होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका इसमें है सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरा है प्यारे दोस्तों कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन होता है वो 3 तरह का हो गया। पहला आपका सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरा प्यारे दोस्तों हो गया आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन प्यारे दोस्तों। तो इसी तरह जो है सिंपल फ्रैक्शन, ये जो है सिंपल फ्रैक्शन होता है वो 5 प्रकार का होता है। सिंपल फ्रैक्शन जो है 5 प्रकार का हो गया प्यारे दोस्तों। देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। जो सिंपल फ्रैक्शन है, जो इसका पहला हो गया आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा हो गया प्यारे दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन और चौथा देखिए कंपाउंड फ्रैक्शन और जो लास्ट है अपना 5वां वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। प्यारे दोस्तों तो देख लीजिए इसी तरह जो अपना सिंपल फ्रैक्शन हो गया प्यारे दोस्तों, जो सिंपल फ्रैक्शन हो गया वो 5 प्रकार का हो गया। पहला जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन, चौथा कंपाउंड फ्रैक्शन और 5वां जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह ये देखते हैं अब सिंपल फ्रैक्शन का जो एक एक जो इसका प्रकार है, जैसे आपको अब इसके बारे में डिटेल एक एक करके हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है। एक एक करके डिटेल प्यारे दोस्तों आइए हम समझते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, तो आइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। देख लीजिए प्यारे दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी जो प्यारे दोस्तों जो अंश है, प्यारे दोस्तों जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसमें प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी जो हर है वो हर जो है अंश से बड़ा है, हर जो है अंश से बड़ा है, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। इसका मीनिंग तो ये भी हो गया प्यारे दोस्तों कि देख लीजिए डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। इसका मीनिंग ये भी हो गया कि जो है न्यूमरेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक, इसी तरह देख लीजिए यानी जो ऊपर वाला अंश है वो छोटा होगा और जो हर है वो बड़ा होगा। इसी तरह कुछ एग्जांपल आइए प्यारे दोस्तों देख लेते हैं इसका। जैसे 3/5 ये जो है ये अंश है, ये छोटा है किससे, ये जो छोटा है और जो हर है वो बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 6/9 बोल रहे हैं तो 6 जो है ये जो है यहाँ पे जो अंश है वो छोटा है और हर यहाँ पे बड़ा है, 9 बड़ा है। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 2/3 तो जो न्यूमरेटर है प्यारे दोस्तों वो छोटा है 2 और अपान 3 जो है डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। इस तरह देख लीजिए 8/12 है तो 8 जो है छोटा है और 12 जो है बड़ा है। ठीक है, और इसी तरह देखिए 4/6 में क्या है यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो अंश है वो छोटा है और जो हर ये बड़ा है। इस तरह एक और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए प्यारे दोस्तों 1/7 है तो यहाँ पे जो नोमिनेटर है 1 है और जो है डिनोमिनेटर है 7, यानी 7 बड़ा है और क्या है न्यूमरेटर छोटा है। यानी इसमें प्यारे दोस्तों इसे बोल सकते हैं कि जो है प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है इसका जो है अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। देख लिये प्यारे दोस्तों इसका जो भी हमने देखा यहाँ पे अंश जो है छोटा है हर से, इसमें जो है जो भी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से। ठीक है, तो यानी जो अंश होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है छोटा होता है और हर बड़ा होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इसके अपोजिट सीधे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है प्यारे दोस्तों, यानी
जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके अपोजिट जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे देख लीजिए क्या बोल रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अब क्या हो गया फिर दोस्तों, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा कि उसमें क्या था कि जो अंश था, जो अंश है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है छोटा हो रहा है और हर जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इसमें समझने वाली ये बात है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। यहाँ पे हमने जो देखिए ग्रेटर देन का ये बड़ा वाला साइन है, यानी जो इसके मुंह में है, देखिए इसको जो जिस तरफ मुंह खुला रहता है इसको बड़ा बोला जाता है और जिधर ये नुकीला होता है उसको छोटा बोला जाता है। इसका मीनिंग है जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये क्या हो गया कि जो अंश है वही बड़ा होगा और हर इसमें छोटा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो अंश है वो बड़ा यानी बिग होगा और जो हर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा होगा, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे 4/2 यानी 4 जो है न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है क्या, 2। यानी यहाँ पे क्या प्यारे दोस्तों, अंश जो है यहाँ पे अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है। इस तरह एक और एग्जांपल जैसे 5/3 है, तो 5 यहाँ पे बड़ा है और 3 छोटा है, यानी अंश जो है इसमें भी अंश क्या है, बड़ा है और हर छोटा है। और 6/4 में भी देख लीजिए 6 क्या है प्यारे दोस्तों, 6 जो है अंश जो है बड़ा है किससे, हर से। इस तरह 9/5 में भी अंश जो है बड़ा है हर से, ठीक है। 7/6 में प्यारे दोस्तों ये देख लेंगे कि जो है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसको भी हमने समझ लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है प्यारे दोस्तों, इसका जो है अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मीनिंग इसका ये हो गया प्यारे दोस्तों, यानी जो न्यूमरेटर है वो जो बड़ा न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यानी इसमें हमेशा जो है प्यारे दोस्तों जो है अंश बड़ा होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा है। देख लीजिए प्यारे दोस्तों सब में अंश बड़ा है और हर जो है छोटा है, ठीक है। इसी तरह प्यारे दोस्तों देख लीजिए, आइए देखते हैं कि अब अगला जो है तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये क्या होता है उसको भी हम एक एक करके प्यारे दोस्तों इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों देख लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे आपको यहाँ हमने लिखा है 3 सही 2/3। तो प्यारे दोस्तों ये सही के रूप में लिखा जाता है, सही के रूप में लिखा जाता है। यानी हमने लिखा है यहाँ पे 3 सही 2/3, इसको हम सही के रूप में लिखे हैं। इसका मीनिंग प्यारे दोस्तों ये हो गया, इसको ये क्यों इस तरह लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 3 जा 9 और 2 11 अपान प्यारे दोस्तों 11/3। अब ये हो गया प्यारे दोस्तों, इस तरह हमने लिख दिया कि इसका टू क्या, इसको हमने लिख दिया 11/3। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया यहाँ पे, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। देख लीजिए प्यारे दोस्तों 11/3, यानी ऐसे हमने लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन को, इस तरह अगर लिख दिया तो ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों 11/3, ठीक है। तो इसको यानी 3 से 2/3 आया कैसे, तो इसको देखते हैं प्यारे दोस्तों। यानी 11 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये अपना इस तरह डिवाइड है। देख लीजिए प्यारे दोस्तों जैसे 11 डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 जा 9 प्यारे दोस्तों, 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों देख लीजिए बचा क्या, यहाँ पे अपना 2 बचा प्यारे दोस्तों, क्या बचा 2। यानी देख लीजिए, यानी जो हमने 3 से डिवाइड किया है तो जो हमारा जो भागफल आया है वो 3 आया है, ठीक है। और शेष जो आया है अपना 2 आया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं यानी
जो भागफल आया है वो पहले लिखते हैं सही के रूप में, और जो शेष आया है प्यारे दोस्तों उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है वो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, वो नीचे। यानी इसको ऐसे हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों इसी को मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी 3 सही 2/3, ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका क्या है कि देख लीजिए, ये लिखा है 5 सही 3/4, ठीक है। तो इसको हम प्यारे दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। और इसको एक बार देख लीजिए कि इसको जो है हम क्या यहाँ पे इसको जैसे इसको हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आएगा। यानी इसको जो है फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इस तरह देख लीजिए क्या होगा कि 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, और जितना आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, यानी 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और प्लस 3 ऐड कर देंगे, यानी 23/4, ठीक। यानी ये आप देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में अब कैसे आया है, ठीक है, यही देखना है हमको, ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आया है। तो इसको देख लीजिए प्यारे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, यानी हमने 23 में को डिवाइड किया है 4 से, 23 को डिवाइड किया है 4 से। तो देख लीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से कितने बार में जाएगा ये, कितने बार में ये कटेगा, नहीं कटेगा तो जितना भागफल आएगा शेष आएगा उसको हम उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये प्यारे दोस्तों 4 5 जा 20, ठीक, 4 5 जा 20, ये हो गया 3, ठीक, ये आपका हो गया शेष, ठीक, और भागफल प्यारे दोस्तों 5 हो गया, और जिसे हमने भाग दिया है वो 4 हो गया, ठीक है। तो इसी को हम प्यारे दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 सही 3/4, ठीक, ये हो गया प्यारे दोस्तों। अब अपना किस में आ गया, ये आ गया आपको मिक्स फ्रैक्शन में, यानी इस तरह जो सही में लिखा जाए 5 सही 3/4, इसी को हम प्यारे दोस्तों इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला प्यारे दोस्तों देखते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, मिक्स फ्रैक्शन समझने के बाद हमने प्यारे दोस्तों जो अगला है वो कंपाउंड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन यानी कि किसको बोला जाता है, देख लीजिए। तो इसको क्या है कि भिन्न के भिन्न को कंपाउंड फ्रैक्शन बोला जाता है। भिन्न के भिन्न को प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए, भिन्न के भिन्न को कंपाउंड फ्रैक्शन बोला जाता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे 3/8 का 5/8, यानी 3/8 का आपका मीनिंग प्यारे दोस्तों यहाँ पे का हो गया, यानी 3/8 का 5/8, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी इसको ऐसे बोल सकते 3/8 ऑफ 5/8 प्यारे दोस्तों। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं क्या है, जैसे 3/4 का 5/8, ऐसे 3/4 ऑफ 5/, इस तरह लिखा हो 8। तो इस तरह जो भी लिखा हो प्यारे दोस्तों, यानी बीच में का भी हो सकता है, ठीक है, आपके जगह का भी हो सकता है। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, 7/10 ऑफ 6/9, यानी 7/10 का 6/9, इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है प्यारे दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। उसी तरह देखिए अगला जो लास्ट है प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है और इसके बारे में आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देख लीजिए जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। देख लीजिए, तो दो भिन्नों का अंश और हर के रूप में अगर लिखा जाए, दो भिन्न है, जैसे प्यारे दोस्तों 1/2 है और 1/4 है, ठीक है, इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स में लिखा जाए तो इस तरह का एग्जांपल, यानी दो भिन्न है, दो भिन्न, जैसे 1/2 है और एक हो गया 1/4, इसको जो है भिन्न के रूप में लिखा जाए, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जाए, तो इसी को हम जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। देख लीजिए, दो भिन्न को अंश और हर में लिखा जाए, दो भिन्न हो गया प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ पे हो गया आपका
2/3 एक भिन्न ये हो गया प्यारे दोस्तों, और दूसरा भिन्न क्या है 4/5, ठीक है। तो दो भिन्न हो गया प्यारे दोस्तों। इसी दो भिन्न को जो है हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, इसी को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे देख लीजिए 2/3 बटा 4/5, इसी को हम यहाँ पे दो क्या है, दो भिन्न है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसी को हम अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं। देख लीजिए जैसे ये भी एक भिन्न प्यारे दोस्तों, ये जो है एक भिन्न जो है अपना ये हो गया ऊपर वाला 2/3, और दूसरा क्या हो गया प्यारे दोस्तों 4/5, ये दो भिन्न हो गया, ठीक है। इसी को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे। देख लीजिए एक ये भिन्न हो गया प्यारे दोस्तों, और दूसरा भिन्न ये हो गया, ठीक। इसी को देख लीजिए 2/3 एक भिन्न हो गया, और 4/5 जो है 3/5 जो है प्यारे दोस्तों 4/5 जो है एक भिन्न ये हो गया। तो इसी को जो है हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोले हैं, ठीक है। देख लीजिए अगला एग्जांपल एक और 4/6, ये जो है एक भिन्न ये हो गया प्यारे दोस्तों, और दूसरा हो गया 2/5। तो इसको हम क्या हमने किसके अंश और हर के रूप में लिख दिया 4/6 बटे 2/5, ठीक है। अगला देख लीजिए 3/4 है, ठीक है। ये एक भिन्न हो गया, और 2/6 एक ये भिन्न हो गया, तो इसी को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, यानी 3/4 बटे 2/6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे 5/6 एक अंश एक जो है आपका भिन्न ये हो गया, और दूसरा भिन्न 9/12 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5/6 बटे 9/12, ठीक है। लास्ट एग्जांपल एक और देखते हैं प्यारे दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको और समझने में क्लियरिटी हो जाएगी। 8/10 ये क्या है, एक भिन्न ये हो गया, ठीक, और दूसरा भिन्न प्यारे दोस्तों ये हो गया 3/9, या बीच में बटा है। यानी प्यारे दोस्तों अब तक हमने जो भी एग्जांपल दिया इसमें क्या आ रहा है, दो भिन्न आ रहा है, ठीक प्यारे दोस्तों। एक भिन्न ये हो गया और एक भिन्न नीचे वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिए सब में ऐसे ही प्यारे दोस्तों, एक भिन्न ये हो गया और दूसरा भिन्न ये हो गया, पहला भिन्न ये हो गया, दूसरा भिन्न ये हो गया। तो इस तरह का जो भी हम प्यारे दोस्तों इसको भिन्न के रूप में हम लिख ले रहे हैं, दो अंश और दो भिन्नों के अंश और हर के रूप में लिखा गया है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि हमने जो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उसका जो है डेफिनेशन बता के जो एक एक एग्जांपल आपको बताया है प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, और देखने के बाद प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।